हमारे साथ में कुछ प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का बड़े पदाधिकारी, कुछ कार्यकर्ता भी है। चलिए इनसे पूछते हैं, इनसे राय जानना चाहते हैं। सर, क्या माहौल है अभी भदोही में? आप लोग बड़े पदाधिकारी हैं। इस पीडीएम न्याय मोर्चा के तहत प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद बिंद जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे लोकसभा में बिंद बिरादरी और पीडीएम न्याय मोर्चा के तहत बहुत भारी मतों से जो है विजयी होने वाले हैं प्रेमचंद बिंद। यहाँ के जनता इस समय जो है बाहर के सब कैंडिडेट हैं। यहाँ इस भदोही क्षेत्र के लोकसभा के क्षेत्र के कैंडिडेट होने के नाते पूरे भदोहीमय होने जा रहा है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के समर्पित कैंडिडेट प्रेमचंद बिंद को साथ देने जा रहा है भदोही लोकसभा के क्षेत्र। भदोही से ये हमेशा आवाज़ उठ रही है कि नहीं, इस बार हम लोग बाहरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब भदोही के ही चुनेंगे। हाँ, तो इस बार जनता जो है निर्णय ले चुका है कि यहाँ भदोही लोकसभा क्षेत्र के ही कैंडिडेट को हम लोग चॉइस करेंगे। अच्छा प्रेमचंद जी, एक और बात कहते हैं कि मेरा एक कार्यकर्ता दूसरे के 1000 के बराबर है, ये बात सत्य है? ये सत्य है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के जितने समर्पित कार्यकर्ता हैं, शायद किसी पार्टी में कार्यकर्ता वैसे कार्यकर्ता नहीं है। अगर आज प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के अगर इस तरीके से अगर मुकाबला किया जाए, अगर कार्यकर्ता कह दिया जाए कि आप लखनऊ तक पैदल यात्रा कर लें, तो वो लोग पीछे हटने के काम नहीं करेंगे, लखनऊ तक पैदल जाने का काम करेंगे। इतना संघर्षशील प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चलिए धन्यवाद। एक और भैया क्या नाम पड़ेगा सर आपका? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष और निवास स्थान रहीमपट्टी और विधानसभा क्षेत्र हंडिया, लोकसभा 78 भदोही। मतलब भदोही लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है आपका हांडिया विधानसभा। हंडिया। क्या कर रहे हैं सर, माहौल किस प्रकार का है आपके हांडिया विधानसभा क्षेत्र में? इस बार माहौल एकदम बदल चुका है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के और पीडीएम न्याय मोर्चा पल्लवी पटेल, ओसी साहब, बाबूराम पाल संयुक्त पीडीएम न्याय मोर्चा बनाए हैं। तो जनता इस बार बाहरी भगाओ अभियान छेड़ दिया है भदोही लोकसभा में। तो प्रेमचंद बिंद 1994 से दलित और पिछड़ा समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता ने विश्वास दिलाया है कि इस बार भदोही लोकसभा से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता, गरीबों शोषितों के मसीहा इस बार संसद में पहुंचकर और 17 जातियों को अति पिछली जात में, अनुसूचित जात में शामिल करने के लिए सदन में बुलंदियों के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। एक आवाज़ सर हमेशा उठती रहती है कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जो है निरंतर 27 से 28 सालों संघर्ष करती रही, अभी तक कोई सफलता नहीं। इस बार क्या कहिएगा? इस बार निश्चित रूप से नेताजी सांसद बनेंगे और कई सीटों पर हम लोग जीत दर्ज कराएंगे। चंदौली हुआ, गाजीपुर हुआ, फूलपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, मऊ हुआ। बिहार में भी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी पीडीएम न्याय मोर्चा वहाँ भी चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जीत सुनिश्चित होगी। धन्यवाद सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? शिवशंकर बिंद। शिवशंकर बिंद जी, कहाँ से हैं आप? वीरभट्टी विधानसभा क्षेत्र ज्ञानपुर में। अच्छा, आप प्रॉपर ज्ञानपुर विधानसभा। क्या माहौल है ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में? ज्ञानपुर ही नहीं, पूरे लोकसभा भदोही का एक माहौल है। यहाँ बाहरी भगाओ और भदोही का सम्मान बचाओ, इस पर लड़ाई है। इसलिए इस क्षेत्र की जनता, क्योंकि इंडिया गठबंधन का और एनडीए गठबंधन का दोनों प्रत्याशी बाहरी हैं, इसलिए यहाँ की जनता या अपने धरती के लाल को सांसद बनाना चाहती है। माननीय प्रेमचंद बिंद को यहाँ से सांसद बनाकर भेजना चाहती है। अच्छा सर, ऐसा है कि मतलब कि आप बीजेपी से कैंडिडेट बिंद है और अध्यक्ष जी भी बिंद है, तो इसका कुछ असर पड़ सकता है? यहाँ जातियों का बात नहीं, यहाँ स्थानीय बात है कि यहाँ के भदोही का कैंडिडेट होना चाहिए। यह काबिलियत माननीय नेताजी में है। लोग यहाँ जात की कोई बात नहीं, हर वर्ग के लोग उनके साथ हैं। ऐसे तो मतलब कि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है, तो कहीं ना कहीं तो असर पड़ सकता है ना? हाँ, पड़ सकता है, पर यहाँ इसलिए नहीं पड़ेगा कि यहाँ एनडीए गठबंधन निरंतर जो है बाहरी प्रत्याशियों को डोनेट कर रही है। इसलिए यहाँ की जनता बाहरी प्रत्याशी को स्वीकार नहीं कर पा रही है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? राजन गुप्ता। राजन गुप्ता जी, कहाँ घर पड़ेगा आपका? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यपालिका सदस्य। हम लोग प्रेमचंद बिंद के नामांकन में आए हैं, उसको वजह से यहाँ भदोही 78 लोकसभा सीट से जीत के जाएंगे जो है। क्या माहौल है आपके एरिया में?
हमारे एरिया में माहौल अच्छा है कि पीडीएम न्याय मोर्चा के हक का मान सम्मान ओवैसी साहब भी आए हैं, ऊपर कल्ला नीचे मल्ला मिलकर कल इंशाअल्लाह गरीबों को जाएगा बिस्मिल्लाह। इस बार पीडीएम न्याय मोर्चा इस बार प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से दिल्ली भेजने का सांसद बिल्कुल कई जगह से जीत के जाएंगे, फूलपुर यहाँ से अपना भदोही से और कई बहुत जगह। धन्यवाद भैया। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी श्री हमारा ज्ञानदास बिंद है। ज्ञानदास बिंद जी कहाँ आए हैं? हम सर प्रेमचंद बिंद जी का पर्चा नामांकन कर रहे थे। अच्छा, पर्चा नामांकन में आए हैं। जी हाँ। वोट प्रेमचंद बिंद जी को ही देना है। वोट तो प्रेमचंद यहाँ से बहुत ज़्यादा वोट पाएंगे और इस समय समाज में बिंद समाज, मुस्लिम समाज और पूरे भदोही लोकसभा के क्षेत्र के जो जनता है उनका रुझान सिर्फ प्रेमचंद बिंद के रुझान में चल रहा है, क्योंकि आप तो एकदम प्रेमचंद बिंद जी यानी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता लग रहे हैं। हाँ जी, मैं तो काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। अच्छा। और इस साल संघर्ष जो हम लोग इतना दिन से कर रहे हैं, इस साल सफलता हम लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि रुझान दिखा रहा है। कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी का कहना रहता है कि मेरा एक कार्यकर्ता दूसरों को 1000 कार्यकर्ता के बराबर रहता है, क्या कहेंगे? क्यों ऐसा होता है? तभी तो पार्टी आज यहाँ तक चल रही है। 27 साल से संघर्ष, 300 साल से संघर्ष करने का मतलब क्या निकलता है? एक कार्यकर्ता वो हजारों कार्यकर्ता के बराबर है, तभी तो पार्टी यहाँ तक चली है। सही बात है। क्या कहेंगे भैया, 27 साल का संघर्ष का फल मिलने वाला है? 27 साल का फल मिल जाएगा, सब्र करें।